अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं बुशरा हक। सबसे पहले अब तक की हेडलाइंस। ये फिर दी जानी चाहिए, फिर कौन रोकेगा हमें? कौन से? हम नहीं रुकेंगे। इसके लिए मैं यहाँ हूँ, मुझे अगर जेल में डालना जेल में डाल दें, बाहर हूँ बाहर रहूँ, बाहर से कॉल अंदर से कॉल सब जगहों से आएगी। जो मैंने कहा कि मैं जहाँ भी हूँ मैं आवाज दूंगा, मेरी आवाज पे बैक कहोगे। मैं ये समझता हूँ कि नैब का कानून एक काला कानून। अगर चीफ जस्टिस इलेक्शन का इल्तवा नहीं चाहते तो अपने एक्शन से भी साबित करें। बलूचिस्तान असेंबली और सेनेट इलेक्शन में जो हुआ उस पर खुद नोटिस लें। नैब में डिक्टेटर के काले कानून के गलत इस्तेमाल को रोका जाए। इंतखाबात में बराबर मौका दिए जाएं। नवाज शरीफ की एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से बातचीत। कहा इलेक्शन ताखीर का शिकार किए गए तो जेल में हो या बाहर, मेरी एक कॉल पर कौम सड़कों पर होगी। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की जेर सदारत आज जाती उम्रा में मशावरती इजलास होगा। छोटा सा कब्जा ग्रुप अजदहा बैठा हुआ ऊपर जरदारी खून चूस रहे लोगों पर, इसका पेट नहीं भरता। विफाक के बाद अब सिंध में क्यों निकाला शुरू करेंगे? जरदारी को सियासी तौर पर जिंदा नहीं रहने देंगे। हैदराबाद में मेंबर साजी मुहिम के दौरान इमरान खान के पीपल्स पार्टी की क़यादत पर वार। कहा अंदरून सिंध नाइजीरिया से भी ज्यादा गुर्बत है। निगरान सेटअप दुनिया भर में कहीं नहीं होता। 2013 में भी निगरान सेटअप नाकाम हुआ। खान साहब जो सियासत है वो शाम में जो कहता है सुबह तब्दील कर देता है। उसने कहा था कि मैं पीपल्स पार्टी को वोट नहीं दूंगा, फिर उसने पीपल्स पार्टी को वोट दिया और फिर वोट देने के बाद कहता है कि मैंने उनको वोट नहीं दिया। इमरान खान ने सेनेट इंतखाबात में पीपल्स पार्टी को वोट दिया। तहरीक इंसाफ के अरकान के अंगूठों से अभी तो उसकी स्याही भी खुश्क नहीं हुई। बिलावल भुट्टो का कप्तान पर तंज। बोले इमरान खान झूठ, मुनाफिकत और यू टर्न की सियासत करते हैं। नवाज शरीफ अपनी कोताहियां छुपाने के लिए निजाम दरहम बरहम करना चाहते हैं। एमकेएम वाले सिर्फ आपस में लड़ते हैं, ना कुछ करते हैं ना करने देते हैं। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और अफगान सदर अशरफ गनी का इलाकाई सलामती के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तफाक। अफगान अमन मुज़ाकरात, अफगान मुहाजिरीन की वापसी और कैदियों के तबादले पर तबादला ख्याल। अशरफ गनी को दौरे पाकिस्तान की दावत। वज़ीर आज़म की काबुल में अफगान चीफ एग्जीक्यूटिव अब्दुल्ला और हिज़्ब इस्लामी के सरबराह गुलबदीन हिकमतयार से भी मुलाकातें। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बरतानिया के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। बरतानवी फौज के सरबराह ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की काविशों को सराहा। जनरल निकोलस ने कहा पाक अफगान बॉर्डर पर इकदामात काबिले कदर हैं। ख्वाहिश है जो मामलात उठाए वो खत्म करके जाऊं। ऐसा ना हुआ तो बाद में नारे लगेंगे कि बातें करके चला गया। अद्वियात की कीमतों से मुताल्लिक केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सेक्रेटरी सेहत से मई के पहले हफ्ते में अदविया साजी की सनत को टैक्स फ्री करार देने के मामले पर मुकम्मल रिपोर्ट तलब। कराची से खैबर, गिलगित से गवादर, पूरी कौम का कश्मीरियों से भरपूर इजहार यकजहती। नहीं मुसलमानों पर भारतीय फौजी मजालिम के खिलाफ शहर शहर एहतजाज। लाहौर की मरकजी रैली में हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मशाल मलिक की शिरकत। सऊदी अरब समेत मुख्तलिफ ममालिक के सफारत खानों में भी तकरीब। साबिक बलोच नेशनलिस्ट रहनुमा डॉक्टर जुमा खान मरी ने मॉस्को के पाकिस्तानी सफारत खाने में शमे रोशन की। हिंदुस्तान की जमहूरियत का जनाजा निकल रहा है।
हम दुनिया से अपील करना चाहते हैं कि किस तरह से बेदर्दी से इन बैलेट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये पूछता है कश्मीर। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज जुल्म की तमाम हदें पार कर गई। 20 नौजवानों की शहादत पर एहतजाज करने वालों पर भी गोलियां बरसा दी। एक नौजवान शहीद, मुतादिद जख्मी। काबिज भारतीय फौज ने कश्मीरियों को नमाज जुमा की अदायगी से भी रोक दिया। यासीन मलिक समेत हुर्रियत क़यादत नजरबंद। मकबूजा वादी में छठे रोज भी मुकम्मल हड़ताल, सड़कों पर सन्नाटा, कारोबारी मराकिज भी बंद। इसराइल की फलस्तीन में भी सहमी दहशतगर्दी बेलगाम। गजा में बमबारी के खिलाफ एहतजाज करने वालों पर यहूदी फौज ने गोलियां बरसा दी। मजीद 9 नौजवान शहीद, 250 जख्मी। रवा हफ्ते इसराइली मजालिम में शोहदा की तादाद 31 हो गई। 2000 से जायद जख्मी जेरे इलाज। मुल्तान सदर बाजार के डिपार्टमेंटल स्टोर में लगने वाली आग पर 15 घंटे बाद काबू पा लिया गया। आग बुझाने के अमल में 14 फायर टेंडर्स ने हिस्सा लिया। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक इमारत की कूलिंग का अमल जारी है। साबिक वजीर आजम यूसुफ रज़ा गिलानी ने जाए हादसा का दौरा किया। सियाचिन में सानह 11 के शोहदा की छठी बरसी आज मनाई जा रही है। इस दिन की मुनासबत से मुल्क भर में खुसूसी तकरीबात का एहतमाम किया जाएगा, जिनमें शोहदा 11 को शानदार खैराज अकीदत पेश किया जाएगा। ईडन हाउसिंग सोसाइटी के मालकान की दीदा दलेरी, तलब करने के बावजूद नैब लाहौर में पेश न हुए। अवामी शिकायत पर हाउसिंग सोसाइटी के अकाउंट्स मुंजमद। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के दफ्तर पर FIA का छापा। किमाड़ी और लियारी टाउन की फाइलों की छानबीन। नैब खैबर पख्तूनख्वा ने USAID प्रोग्राम में गबन के इल्जाम में पेस्को मुलाजमीन के खिलाफ तहकीकात की मंजूरी दे दी। मुहाजिर इत्तेहाद कायम करना है, ये फैसला कर चुका हूँ। फारूक सत्तार का ऐलान। कहते हैं 1-2 रोज में वफ्द तमाम सियासी जमातों और दानिश्वरों के पास जाएगा। बोले MQM पाकिस्तान ने तंजीमी बहरान का हल निकाल लिया है, जल्द अहम ऐलान करूंगा। स्टेट बैंक ने वर्चुअल करेंसियों, कॉइन और टोकन के खिलाफ पॉलिसी बयान जारी कर दिया। बैंकों, पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स और प्रोवाइडर्स को उन करेंसियों के बदले अदायगी से रोक दिया। स्टेट बैंक का कहना है अवाम वर्चुअल करेंसियों में सरमायाकारी से गुरेज करें। और सलमान खान की एक और रात जेल में गुजरेगी। काले हिरण के शिकार से मुताल्लिक केस में दरख्वास्त जमानत पर फैसला आज सुनाया जाएगा।